जय महाराज जी की। गुरु आपकी भावना को समझते हैं। मैंने दिव्य अनुभूति में देखा कि गुरु महाराज जी समाधि से लौट आए हैं। सभी लोगों ने अच्छे से गुरु महाराज जी के दर्शन किए, लेकिन मैं छूट गई। मैंने गुरु बहनों से पूछा, गुरु महाराज जी कहाँ गए? उत्तर मिला, महाराज जी अभी अभी अपने कक्ष की ओर चले गए हैं। यह सुन मैं भागती हुई महाराज जी के कक्ष की ओर चली गई। महाराज जी अपने कक्ष का दरवाज़ा खोलकर अंदर जा ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। महाराज जी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर महाराज जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित किया। महाराज जी ने मुझसे पूछा, हमने जो कार्य आपको दिया था, क्या आपने उसे पूर्ण कर लिया है? जिस कार्य के बारे में महाराज जी मुझसे पूछ रहे थे, उसे मैंने पूरा नहीं किया था। यही कारण था कि महाराज जी के पूछने पर मैं सोच में पड़ गई। अगर मैंने सच बोल दिया तो गुरुदेव रुष्ट हो जाएंगे। क्या मैं झूठ बोल दूं? नहीं नहीं, शास्त्र कहते हैं कि सतगुरु के समक्ष कभी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। भीतर के इस द्वंद्व के कारण मैं कभी हाँ बोल रही थी तो कभी ना। अंत में मैंने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए कह दिया, महाराज जी, मैं अभी तक उस काम को पूरा नहीं कर पाई। मेरी बात सुनकर महाराज जी ताली बजाकर हंसने लगे और बोले, हम यही देखना चाहते थे कि तुम हमारे समक्ष सच कहती हो या झूठ। एक बात हमेशा याद रखना, गुरु के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। महाराज जी ने एक बहन का नाम लेते हुए मुझसे कहा, अच्छा उसे अंदर भेज दो। मैंने कहा, जी महाराज जी। मैंने बाहर आकर उस बहन को अंदर भेज दिया। इससे पहले ही महाराज जी स्वयं बाहर आ गए। महाराज जी ने उन बहन से बात भी की और फिर सारी संगत को भी दर्शन दिए। कुछ देर बाद महाराज जी जैसे ही अंदर जाने लगे तो मैंने कहा, महाराज जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। महाराज जी, कहो। महाराज जी, कभी कभी लगता है कि हमारी भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता है। महाराज जी कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, आपके गुरु तो आपको और आपकी भावना को समझते हैं ना, फिर किसी और के समझने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ गुरु चरणों में अर्पित करते चलो। साध्वी अभिनंदना भारती। जय महाराज जी की। तुमने ही तो कहा था तुम्हारे बन रहेंगे, अब खुद ही क्यों इससे मुकरने लगे हो? तुमने ही कहा था अंत तक संग रहेंगे, बीच राह से ही क्यों अब मुड़ने लगे हो? चिर साथी जिसको बनाना था तुमको, उससे ही क्यों अब दामन छुड़ाने लगे हो? चुनकर जहाँ से निकाला था तुमको, उसी संसार में क्यों खुद को रमाने लगे हो? लौट आने की मेरी थी जो आस अब तक, उस आस को क्यों गंवाने लगे हो? तुम्हारा था सदा तुम्हारा ही रहूँगा, मुझसे दूर क्यों जाने लगे हो? किया था जो वादा निभाकर रहूँगा, मेरी याद को क्यों भुलाने लगे हो? मेरी याद को क्यों भुलाने लगे हो? जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में ओम श्री आशुतोषाय नमः जरूर लिखिएगा। जय महाराज जी की। जय आशु पिता की।